नमस्ते बच्चों, सोनिया वर्मा हिंदी क्लासेज यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। और आज मैं प्रश्नावली 151 आपके साथ साझा करूंगी और इसमें हम अष्टछाप के सर्व प्रमुख कवि महाकवि सूरदास के विषय में जानकारी हासिल करेंगे। आज की वीडियो 31 नंबर के प्रश्न से मैं आरंभ कर रही हूँ, तो चलिए वीडियो आरंभ करते हैं। सूरदास श्रीनाथ मंदिर के निर्माण के थोड़ा ही पीछे वल्लभ संप्रदाय में दीक्षित होकर आए थे। गोस्वामी विठलनाथ के सामने गोवर्धन के तलहटी के पारसोली ग्राम में सूरदास की मृत्यु हुई थी। आरंभ में सूरदास विरक्त साधु के रूप में गऊ घाट पर रहते थे। सूरदास जन्मांध थे, ऐसा मतलब माना जाता है, किंतु इस पर भी विवाद है। कुछ लोग उन्हें जन्मांध मानते हैं तो कुछ लोग उन्हें बाद में अंधा हुआ मानते हैं। 35वें नंबर के पॉइंट को देख रहे हैं। सूरदास ने वल्लभाचार्य जी की आज्ञा से श्रीमद् भागवत की कथा को पदों में गाया। सूरदास के श्रृंगारी पदों की रचना विद्यापति की पद्धति पर हुई है। सूरदास के साहित्य की सबसे बड़ी विशेषता यहाँ पर नवीन प्रसंगों की उद्भावना है, यानी कि उन्होंने अपने साहित्य में ऐसे ऐसे प्रसंगों को वर्णित किया है जो हिंदी साहित्य जगत के हिसाब से तो अत्यंत ही नए थे। इससे पहले कभी साहित्य को उनका परिचय प्राप्त नहीं हुआ था। 38वें नंबर के पॉइंट को देख रहे हैं। सूरकृत सूरसागर का सबसे मर्म स्पर्शी और वाग वैदव्य पूर्ण अंश भ्रमर गीत है, जिसमें गोपियों का और उद्धव का प्रसंग आता है। सूरसागर में वर्णित भ्रमर गीत के विषय में आचार्य शुक्ल ने लिखा है कि ऐसा सुंदर उपालंब काव्य और कहीं नहीं मिलता। भक्त शिरोमणि सूरदास ने भ्रमर गीत में सगुण उपासना का निरूपण बड़े मार्मिक ढंग से किया है। 41वें नंबर के पॉइंट को देख रहे हैं। सूरदास के संबंध में आचार्य शुक्ल ने लिखा है, जिस प्रकार रामचरित का गान करने वाले भक्त कवियों में गोस्वामी तुलसीदास जी का स्थान सर्वश्रेष्ठ है, उसी प्रकार कृष्णचरित गाने वाले कवियों में महात्मा सूरदास जी का वास्तव में यह हिंदी काव्य गगन के सूर्य और चंद्र है। यह अत्यंत ही महत्वपूर्ण परिभाषा है और परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो स्मरण में जरूर रखें। 42वें नंबर को देख रहे हैं। सूर की रचनाओं में बालक चेष्टा के स्वाभाविक मनोहर चित्रों का सबसे बड़ा भंडार है। 43वें नंबर के पॉइंट को देख रहे हैं, महत्वपूर्ण है। साहित्य लहरी में पाए जाने वाले दृष्टकूट पद भी विद्यापति पद्धति के अनुकरण पर ही आधारित है। सूरदास कृत सूरसागर चलती हुई ब्रज भाषा की सबसे पहली रचना है, महत्वपूर्ण है, याद रखें। 45वें नंबर को देख रहे हैं। सूरदास को सर्वप्रथम ब्रज भाषा को साहित्यिक रूप देने का श्रेय दिया जाता है। 47वें नंबर पॉइंट को देखिए। महाप्रभु वल्लभाचार्य सूरदास को प्रेम से स्नेह से सूर सागर कहा करते थे। सूरदास ने वल्लभाचार्य जी से अपनी प्रथम भेंट के समय आचार्य जी को 2 भजन गाकर सुनाए थे। और 41वें नंबर का जो प्रश्न है वह भी इन दोनों भजनों पर ही आधारित है। और ये जो 41वें नंबर पर पॉइंट आया है, ये प्रश्न के रूप में टीजीटी या पीजीटी परीक्षा में एक बार पूछा जा चुका है। तो उनका पहला भजन था, प्रभु हो सब पतितन कौ टीको। दूसरा भजन उन्होंने गाया था, हो हरि सब पतितन को नायक। अब हम 42वें नंबर पॉइंट को देख रहे हैं, 51वें नंबर के पॉइंट को देख रहे हैं। वल्लभाचार्य जी से प्रथम भेंट के समय तक सूरदास को भगवत लीला का कुछ ज्ञान नहीं था, ऐसा माना जाता है। इसके पश्चात ही वो भगवान श्री कृष्ण के मुख्य कीर्तनिया के रूप में या उनके सेवक के रूप में सामने आए थे। 53वें नंबर को देख रहे हैं। सूरदास ब्रज भाषा के प्रथम कवि माने जाते हैं। अगला, लीला गान का समुद्र सूरसागर सूरदास का प्रथम काव्य ग्रंथ है। सूरदास ने 67 वर्ष की अवस्था में सूरसारावली नामक पुस्तक लिखी थी। ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल के इतिहास में वर्णित है, ये जो मैंने जानकारी अभी आपको दी है। सूरदास कृत साहित्य लहरी ग्रंथ के 118वें पद में सूरदास ने अपनी वंशावली दी है, जो प्रक्षिप्त सिद्ध हुई है। प्रक्षिप्त का मतलब है कि वह क्या कहना चाहिए, उनके द्वारा लिखी नहीं है, किसी और के द्वारा उसमें ऐड कर दी गई है। अगला देखिए, साहित्य लहरी के 118वें पद के अनुसार सूरदास के पिता का नाम हरिचंद था। कृष्णदास जब श्रीनाथ मंदिर के प्रबंधक अधिकारी बने तब प्रथम बार सूरदास जी
श्रीनाथ मंदिर को छोड़कर पारसोली गांव में जाकर रहने लगे थे। ये बिल्कुल कन्फर्म है। 58वें नंबर के पॉइंट को देख रहे हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी कहते हैं कि सूरदास का साहित्य जन्मांध व्यक्ति का लिखा साहित्य नहीं हो सकता है। अर्थात आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी सूरदास को जन्मांध नहीं मानते हैं। और इस प्रश्नावली का अंतिम पॉइंट, सूरदास को अष्टचाप के मुकुटमणि, श्रीनाथ जी के प्रधान कीर्तनिया एवं गोपियों के रूप में, यहाँ पर देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण ये कथन है, विरह की साक्षात प्रतिमा हिंदी साहित्य जगत में कहा जाता है। आशा करती हूँ आज की प्रश्नावली आपके लिए अत्यंत उपयोगी सिद्ध होगी और बाकी बचे हुए महत्वपूर्ण पॉइंट्स को जो सूरदास से संबंधित हैं मैं कल की प्रश्नावली में आपके साथ साझा करूँगी। यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। चलिए कल मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्ते, धन्यवाद।